हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं बीटावेट यानी बीटामेथासोन सोडियम एसिड फास्फेट, इस इंजेक्शन के बारे में आज की वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, इस इंजेक्शन के पशु में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है, क्योंकि ये आपके पशु की जान भी बचा सकता है। तो इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मैं देखना, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मैं किसी भी इंजेक्शन या किसी भी मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, आपको डिटेल से बताता हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिले। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीटामेथासोन के बारे में हमें डिटेल से वीडियो बना करके दें, तो आज की वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। देखो ये क्या है कि ये कोर्टिकोस्टेरॉइड ही में हार्मोन होता है। जैसे भी यदि हमारे शरीर हो या पशुओं का शरीर हो, इसको जीवन को, हमारे शरीर के जीवन को बनाए रखने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड का बहुत ज़रूरी होता है और कई बार इनकी बहुत आवश्यकता भी होती है और इसको बचाने के लिए भी। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग कौन कौन सी डिजीज़ में कैसे हम कर सकते हैं। देखो यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि स्वेलिंग है, सूजन है कहीं पर भी, तो भी आप जो ये इंजेक्शन है बीटामेथासोन, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कहीं पर यदि आपके पशु में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, दर्द है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशुओं में एलर्जी हो गई है तो एलर्जी के अंतर्गत भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह की एलर्जी हो, चाहे वह स्किन हो या यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि किसी इंजेक्शन के लगाने से या इस प्रकार के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, उससे एलर्जी हो जाती है, तो भी आपके पशुओं को रिलीफ करता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम का मतलब है कि यदि आपके पशु में सांस लेने में तकलीफ हो गई है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है पशुओं को, तो उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन उनको लगाया जाता है जिन पशुओं के अंतर्गत। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस है, यदि जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में दर्द यदि आर्थराइटिस, पशु में उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, तो भी उस स्थिति में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी जोड़ों के दर्द में तो बहुत ही अच्छा रोल है इसका। घोड़ों के अंतर्गत ज़्यादातर यदि बीटामेथासोन सोडियम एसिड फास्फेट घोड़ों के अंतर्गत तो एक जीवन रक्षक इंजेक्शन है। जिन घोड़ों में यदि चलने में दिक्कत है तो इंट्रा आर्टिकल यानी उसके जोड़ों में ये इंजेक्शन लगाया जाता है और बहुत ही अच्छा बेनिफिट उन घोड़ों में देता है। यानी हॉर्स के लिए तो एक वरदान है। किसी भी प्रकार के यदि रूमेटिक प्रॉब्लम है तो भी यदि उन पशुओं में पेट से संबंधित किस प्रकार की यदि कोई दिक्कत हो जाए, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाए, सूजन आ जाए इंटरनल, तो भी आप इस बीटावेट यानी बीटामेथासोन जो ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में किया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज़ हो गई है, यानी चर्म रोग हो गया है, और यदि आपने कई ट्रीटमेंट कर लिए हैं, तो साइड थेरेपी के तौर पर आप बीटामेथासोन का प्रयोग आप ज़रूर करवाएं, तो भी अच्छा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यदि क्रोनिक डिजीज़ में कई बार यदि पशु में दिक्कत हो जाती है, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें क्रोनिक की शिकायत की वजह से लंबे समय से चल रही हैं बीमारियां, तो भी उन पशुओं में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आपके पशु में आंखों में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, आई पेन हो या आई सर्जरी हो गई है किसी पशु की, तो भी उस स्थिति में ये इंजेक्शन बीटावेट यानी बीटामेथासोन इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है। यदि आपके पशु में किसी प्रकार के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ में भी जो ये है प्रयोग किया जाता है उन पशु में। नर्वस सिस्टम, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की नर्वाइकल बीमारी हो गई है, तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी का मतलब है कि जैसे पशु के उड़ने बैठने में दिक्कत हो रही है, पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पर आप उसे बीटावेट इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। प्रेग्नेंट के बारे में बताऊंगा कि ये सेफ है या नहीं, वो आपको आगे मिल जाएगा। कितनी डोज लगनी चाहिए वो भी आपको आगे मिल जाएगी। अब आपको मैंने जितने भी जो डिजीज़ बताई हैं आपको शॉर्ट से बताइए। यदि मैं डिटेल से जाता तो इसी पर कम से कम आधा घंटे का वीडियो बन सकता है बीटावेट यानी बीटामेथासोन के बारे में, लेकिन आपको मैं शॉर्ट तरीके से अच्छी सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि इतने रोग में काम कर सकता है। देखो ये काम किस तरह से करता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है कि शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन की क्या है कि जो मेटाबॉलिक है वो नियमित करता है और आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देता है। और ये क्या करता है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से त्वचा के नीचे है वो ब्लड की सप्लाई को सुचारू रूप से करता है। यदि आपके पशु में ब्लड की सप्लाई अच्छी नहीं हो रही है तो उसको सुचारू रूप से कर देता है, ताकि आपके पशु में यदि जो भी इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन लंबे समय तक आप प्रयोग नहीं कर सकते। यदि लंबे समय तक इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है तो स्किन की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, त्वचा सूख जाती है और ये
आपके पशुओं के लिए बाद में क्या है कि ज़्यादा यदि इसकी डोज दे दी जाए तो पशुओं के लिए जीवन रक्षक की बजाय ये जीवन भक्षक भी बन जाता है, यानी नुकसानदायक भी आपके पशुओं के लिए हो सकता है। इसलिए इसकी डोज सही और सही मात्रा में और लिमिटेड टाइम तक ही इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन का आप प्रयोग अपने नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उनके द्वारा ही करवाएं, क्योंकि ये कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है। ऐसे इंजेक्शन किसी भी डिजीज़ में आप नहीं लगा सकते जब तक यदि आपके पशु में कन्फर्म नहीं हो, डायग्नोसिस यदि आपका सही नहीं हो, तब तक आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। जब यदि आपको कन्फर्म हो जाए कि आपके पशु में इस प्रकार की जो डिजीज़ हैं जो मैंने बताई हैं, तभी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में यदि कीटोसिस रोग हो जाता है, कई बार देखा होगा यदि आपका पशु जो दाना मिश्रण तो सूखा चारा तो खा लेता है लेकिन जो बांट व दाना मिश्रण नहीं खा पाता है, तो उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन उन पशुओं को दिया जाता है। यदि आपके पशु में आँखों में कोर्निया में यदि घाव हो जाए तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। एक और आपको बताता हूँ कि कोर्टिकोस्टेरॉइड यदि आप अकेला लगा रहे हैं तो हालांकि उसे पशुओं में स्थिति में देखिए आराम तो मिल जाता है, लेकिन क्या है कि उसका परमानेंट इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए आपके यदि जिन पशुओं में यदि डिजीज़ होती है उनमें जो अदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनके साथ यदि आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलेगा। देखो अब इसकी डोज क्या है। डोज बताऊं तो इसके अंदर जो ये बीटामेथासोन आता है, इसके अंदर पर ml के अंदर 4 mg बीटामेथासोन आता है, यानी ये जो बीटामेथासोन आता है पर ml में 4 mg। तो जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनके लिए जो ये इंजेक्शन लगाया जाता है ये 10 से 30 mg 10 से 30 mg का मतलब है कि ये आप अपने बड़े जो लार्ज एनिमल्स हैं उनके अंदर 2.5 ml से लेकर के आप 5 ml तक इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। यानी बड़े पशु हैं जो लार्ज एनिमल्स हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से ज़्यादा है, तो उनमें 2.5 ml से लेकर के 5 ml तक इस इंजेक्शन का प्रयोग इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस यानी दोनों रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। भेड़ बकरियों में इसकी डोज होती है 1 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस। डॉग के अंतर्गत इसकी डोज होती है 0.5 ml से लेकर के 1 ml तक ये इंजेक्शन डॉग के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। ये तो मैंने आपको डोज बताई है निकाल करके कि ml में कितनी डोज आप उन पशुओं को दे सकते हैं। जो मैंने आपको बीटामेथासोन के बारे में बताया, ये इंजेक्शन कौन कौन से पशुओं को नहीं लगाना चाहिए। जो बीटामेथासोन साल्ट आता है, ये इंजेक्शन यदि आपका दुधारू पशु है, दुधारू पशुओं को न लगाएं, क्योंकि इससे दूध का प्रभाव आपके पशु में कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दूध बिल्कुल भी डाउन कर देता है। कई बार इस प्रकार की स्थिति यदि आपके पशु में हो जाती है जिसमें बहुत ही ज़रूरत होती है, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। बट जो मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया कि यदि किसी भी जो इंजेक्शन जो यदि दूध जलाने वाले जो इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन के साथ यदि आप जो मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन यदि साथ में प्रयोग करेंगे तो आपके पशु को जो दुधारू पशु हैं उनका दूध डाउन नहीं होगा। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ वो डिटेल से आप अच्छी तरह से समझा करें। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आप बीटामेथासोन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, यानी ये प्रेगनेंसी अनसेफ है। प्रेग्नेंट पशु को यदि बीटामेथासोन लगा देंगे तो आपके पशुओं का अबॉर्शन भी हो सकता है। कई बार यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो कौन सा कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रेग्नेंट पशु को लगाना चाहिए उसके बारे में मैं आपको डिटेल से आने वाले समय में वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा। इन चीज़ों में तो आपको ध्यान रखना ही रखना है जो मैंने आपको बताया। रही बात यदि यदि ऑपरेशन किया है, यदि किसी भी पशु का सर्जरी की है, उस समय सर्जरी किया है तो आप बीटावेट इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले इंजेक्शन लगाया जाता है, पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन सर्जरी के वक्त ये इंजेक्शन प्रयोग नहीं किया जाता। ऑपरेशन किया है तब, क्योंकि इसमें कई बार आपके पशु में कई बार दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसलिए जितने मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है, सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि बीटामेथासोन आपके पशु में क्या क्या काम करता है। रही बात ये इंजेक्शन लंबे समय तक आपको प्रयोग न करें। यदि आपका पशु अभी बीमार हुआ है तो 1 से 2 डोज या 2 से 3 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। कई ऐसी बीमारी होती हैं जिस प्रकार से स्किन डिजीज़ है, डर्मेटाइटिस है, जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है, उसमें आप 1 से 2 दिन प्रयोग करवा सकते हैं। अब यदि आपको जो ये बीटावेट यानी बीटामेथासोन के बारे में डिटेल से बताया, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ
पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल वाला बटन यदि आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लें, क्योंकि उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।